Hello students, good morning. Today we will discuss on a slide transitions and slide animation. जो स्लाइड ट्रांजिशंस होता है वो क्या होता है कि जब हम अपनी एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड में चेंज करते हैं कि मतलब जब हम एक स्लाइड को रन करने के बाद जब दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो उनका स्लाइड का जो भी मूवमेंट इफेक्ट होता है उसी को कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। कि ट्रांजिशंस आर द विजुअल मूवमेंट दैट वी सी व्हेन वन स्लाइड चेंज टू अनदर स्लाइड ड्यूरिंग ए स्लाइड शो। कि जो एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड आती है मूव कराती है तो उसकी एक स्टाइल उसी को बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। और स्लाइड ट्रांजिशन को किस तरह अप्लाई करते हैं, देखो मान लो ये है मेरे पास पहली स्लाइड, उसके बाद जब मैं सेकंड स्लाइड को रन करता हूँ उस टाइम पे इनके बीच में जो भी मूवमेंट हो, मतलब कि जो भी इनका डिजाइन हो वो किस स्टाइल से चेंज हो, मतलब एक स्लाइड जब कन्वर्ट होती है दूसरी स्लाइड में तो उनका जो भी स्टाइल होता है उसी को बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। जैसे कि जो ट्रांजिशन टैब है हमारी, इसके अंदर आपको यहाँ मिलेंगे सारे स्लाइड ट्रांजिशन के जितने भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले होता है नन, कि जब भी आप स्लाइड को रन करते हो तो नॉर्मली स्लाइड आएगी दूसरी। दूसरा कट, इस तरह से कट होके आएगी। फेड, ये स्टाइल। पुश, ये सारे जो हैं हमारे विजुअल इफेक्ट हैं जब हम स्लाइड को मूव कराते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में। जो भी अच्छा लगे वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। और आपको चाहिए तो मोर बटन पे क्लिक करो और यहाँ से जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। जैसे मान लो ये जो ट्रांजिशन स्टाइल है मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ इसको, और यहाँ से जो एडवांस स्लाइड है इसके अंदर अगर आपका ऑप्शन ऑन माउस क्लिक, मतलब कि जब पहली स्लाइड मूव करेगी दूसरी स्लाइड पे तो वो अप्लाई जब करेगी जब हम या तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे या फिर माउस का लेफ्ट बटन हम क्लिक करेंगे तब। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए कि नहीं मेरे को माउस क्लिक करने के बाद नहीं, अपने आप ही नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए, और कब कितने सेकंड के बाद, यहाँ से हम टाइम दे सकते हैं। जैसे 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक जो स्लाइड है वो अपने आप आती रही। अगर यही स्टाइल आपको सभी पे लगानी है तो यहाँ से करेंगे हम अप्लाई टू ऑल, कि यही जो स्लाइड जब वो मूव हो मेरी तो यही जो स्टाइल है ये सब पे अप्लाई हो जाए। या फिर आपको सब पे अलग अलग रखनी है तो आप यहाँ से आपने सेलेक्ट किया इसको, इस पे आपने ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो ऐड करा दिया, दूसरी को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से इस पे कोई दूसरा ले लेते हैं। यहाँ से मान लो दूसरी पे हमने ऑर्बिट वाला ट्रांजिशन जो इफेक्ट है वो हमने ऐड कर दिया, और ये भी कब क्लिक करने के बाद आए या फिर ऑटोमेटिक आए, तो मैंने इसको भी ऑटोमेटिक कर दिया कि 5 सेकंड के बाद ये भी अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। उसके बाद थर्ड स्लाइड है उस पे कोई और दूसरा इफेक्ट दे दिया हमने, जैसे कोई भी हमने एक अच्छा सा इफेक्ट सेलेक्ट किया इस तरह से। और उसके बाद इसका भी यहाँ से आपको ऑन क्लिक हटा दो और आफ्टर 5 सेकंड, कि 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। उसके बाद इसी तरह फोर्थ पे भी जैसे ये इफेक्ट हमने अप्लाई कर दिया, और इसको भी हमने कर दिया आफ्टर 5 सेकंड। ओके, तो ये था मेरा स्लाइड ट्रांजिशंस। अगर किसी को भी आप दोबारा से मॉडिफाई करना चाहते हो या इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप इस तरह से यहीं पे प्रीव्यू देख सकते हो विदाउट रन किए।
इसका भी आपको प्रीव्यू शो करना है तो इस तरह से आएगा, इसका भी शो करना है तो इस तरह से। एक बार इनको रन करके देखते हैं। F5। अब इसके 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक मेरी दूसरी स्लाइड आ जाएगी, जो भी सेकंड स्लाइड होगी मेरी। ठीक है, इसके बाद थर्ड, इसके 5 सेकंड के बाद इसी तरह से फोर्थ। तो ये था मेरा स्लाइड ट्रांजिशन। और जो एग्जाम होता है उसके अंदर अक्सर आ जाता है कि स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। तो अब बात करते हैं एक बार स्लाइड एनिमेशन के बारे में। स्लाइड एनिमेशन क्या होता है कि एनिमेशन आर सम स्पेशल इफेक्ट दैट आर एडेड टू द टेक्स्ट, इमेज और अदर ऑब्जेक्ट इन ए प्रेजेंटेशन। मतलब कि एक स्लाइड के अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो पिक्चर हो, या कोई भी एक वीडियो मूव कुछ, या कोई भी इमेज वगैरह कुछ भी हो, इसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट पे स्पेशल इफेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। उसी को कहते हैं स्लाइड एनिमेशन। कि आप अपनी स्लाइड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कोई भी स्पेशल इफेक्ट लगा सकते हो। तो दैट इज स्लाइड एनिमेशन। तो जो स्लाइड एनिमेशन है उसको, सॉरी, जो हमारा एनिमेशन है उसको ऐड हम कैसे कराएंगे वो देखते हैं एक बार। सबसे पहले जो एनिमेशन टैब है मेरी, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको हाईलाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप अपने स्लाइड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर लेते कि आपको अप्लाई किस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन को अप्लाई करना है, तब तक ये आपको हाईलाइट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो टाइटल है मेरा, टाइटल पे आपको क्लिक करना बस एक बार। उसके बाद ये कुछ इफेक्ट हैं इसके, वो आप कोई भी लगा सकते हो। इन इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो ऐड एनिमेशन है हमारा, उसकी टाइप्स को एक बार देख लेते हैं हम। जो एनिमेशन होता है वो हमारा मेनली 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है इंट्रेंस। इंट्रेंस के अंदर क्या होता है कि जो भी इंट्रेंस के इफेक्ट होंगे वो आपकी स्लाइड पे तब अप्लाई होते हैं जब वो ऑब्जेक्ट की एंट्री होगी। मतलब उसको एक इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वो जब स्लाइड को रन करेंगे तब वो ऑब्जेक्ट आपकी स्लाइड पे नहीं होगा, उसकी एंट्री बाद में होगी। पहले स्लाइड आएगी उसके बाद उसकी एंट्री होगी। तो एंट्री करने की स्टाइल जो होती है वो सारी हैं इंट्रेंस के अंदर। एम्फेसिस के अंदर होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हो कि आपकी स्लाइड पे वो रहेगा हमेशा, कि बीच जो मतलब कि आपकी स्लाइड पे हमेशा आपको दिखता भी रहेगा और उसके ऊपर जो भी इफेक्ट है वो चलते भी रहेंगे, वो होता है एम्फेसिस की। मतलब कोई भी स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो रह के काम करेगा उसके अंदर, कि मतलब उसके साथ में उसको हाईलाइट करता रहेगा। एक होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है कि वो जो टेक्स्ट जिस चीज़ की आपने एंट्री कराई थी उसके जाने की स्टाइल, उसके एग्जिट करने की स्टाइल, कि वो ऑब्जेक्ट किस स्टाइल से एग्जिट करेगा, किस स्टाइल से वो बाहर जाएगा। ओके। उसके बाद एक होता है मोशन। मोशन पाथ। मोशन पाथ के अंदर क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग मूव कराना चाहते हैं, लाइन के अकॉर्डिंग, स्टार के अकॉर्डिंग या कर्व लाइन के अकॉर्डिंग। तो उसमें सारे हमारे मोशन के पाथ होते हैं जो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ जो मेरा टाइटल है उसकी एंट्री हो, और उसकी एंट्री के लिए चाहो तो आप यहाँ से जो भी आपको दिख रही है अप्लाई कर लो, नहीं तो नीचे दे रखा है मोर इंट्रेंस इफेक्ट। इसमें सारे आपके इंट्रेंस के सभी इफेक्ट हैं जो आपकी पावर पॉइंट के अंदर हैं। तो सबसे पहले बॉक्स इस तरह से एंट्री होगी इसकी, उसके बाद सर्कल में इस तरह से एंट्री होगी, उसके बाद स्प्लिट में इस तरह से एंट्री होगी इसकी, जूम में ऐसी एंट्री होगी इसकी। तो कोई भी एक इफेक्ट जो आपको अच्छा लगे हम यहाँ से उसको ऐड करा सकते हैं। साथ में हमको प्रीव्यू भी दिखाता रहता है। जैसे हमने जो फ्लिप है उस इफेक्ट को ऐड कर लिया और ओके। और ऐड करने के बाद यहाँ पर आप
जो एनिमेशन पेन है उसको ओपन कर लेंगे, ताकि साथ साथ हमको दिखाता रहे कि पहला एनिमेशन हमारा ऐड हो चुका है। वो कहाँ, टाइटल पे वेलकम इन, उसके बाद जो भी हमने लिख रखा है वेलकम इन पावर पॉइंट, उस पर पहला इफेक्ट हमने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये एंट्री हो जाए उसके बाद एग्जिट, ये जो जाएगा पावर, जो वेलकम इन पावर पॉइंट लिखा हुआ है इसके जाने की स्टाइल, तो उसके लिए हम यहाँ से ऐड करेंगे मोर एग्जिट इफेक्ट्स। इसमें सारे एग्जिट के हैं, ये देखो किस तरह से जाएगा। और एग्जिट जो इफेक्ट होता है आपका, उसके अंदर वो दोबारा आपका फिर नहीं आता, मतलब कि उसकी वो चला जाता है स्लाइड के अंदर से ऑब्जेक्ट। मान लो हमने जो ड्रॉप का एनिमेशन था वो हमने ऐड कर लिया और ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, जब भी नेक्स्ट स्लाइड आए तो उसके अंदर सबसे पहले मेरा जो टाइटल है वो आना चाहिए, उसकी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे। और उसकी एंट्री के लिए हम कोई भी एक एंट्रेंस का इफेक्ट ऐड करते हैं। मान लो जो बाउंस का है वो हमने ऐड कर लिया और ओके। उसके आने के बाद, उसके बाद जो मेरा सबटाइटल है, जो टेक्स्ट है मेरा, उस पे वो इफेक्ट ऐड होना चाहिए। उसके लिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, और यहाँ से अब इसकी एंट्री कराएंगे एंट्रेंस इफेक्ट के अंदर। जैसे पिन व्हील का मैंने इफेक्ट ऐड करा लिया, और यहाँ पे देखो आपको दिखा देगा कि पहला इफेक्ट टाइटल के ऊपर है, उसके बाद दूसरा इफेक्ट है वो आपका सब टाइटल के ऊपर है। उसके बाद पिक्चर की एंट्री होनी चाहिए, तो पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, और पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर की एंट्री। और ओके। तो इस तरह से हम जो इफेक्ट हैं, एनिमेशन इफेक्ट हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। चाहे तो इनका यहीं से हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं। पहले ये आएगा, इसकी एंट्री होगी, फिर सब टाइटल की एंट्री होगी, उसके बाद हमारी पिक्चर आएगी। ओके, इसी तरह से इन पे भी जो भी इफेक्ट आपको ऐड कराना है हम ऐड करा सकते हैं। उसके बाद मान लो एक मोशन पाथ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर जो थर्ड स्लाइड है इसके अंदर इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब इस ना तो इसकी एंट्री होगी ना ही ये एग्जिट करेगा, केवल यहीं पे आपको स्लाइड के साथ में ही शो कराएगा और एनिमेशन के साथ में शो कराएगा। तो जैसे इसके ऊपर मैं इम्फेसिस का इफेक्ट लगा देता हूँ, मोर इम्फेसिस इफेक्ट, और यहाँ से कोई भी एक इफेक्ट। और ओके। उसके बाद जो सेकंड सबटाइटल है, अच्छा इसी के ऊपर हमने ऐड कर दिया। मान लो गलती से हमने थर्ड स्लाइड पे इफेक्ट लगाना चाहते थे और सेकंड पे ही हमने लगा दिया, तो इसको रिमूव कैसे कराएंगे? ये है आपका जो भी एनिमेशन है वो आपका यहाँ से रीड करेंगे उसको। जैसे ये जो एनिमेशन मेरे पिक्चर के ऊपर, बल्कि यहाँ पे तो ऐड हुआ ही नहीं है, यहाँ पर फोर्थ अगर आ जाता तो इम्फेसिस का ऐड होता, तो हमको वो इस पे कराना था। और इम्फेसिस के अंदर जाएंगे और यहाँ से कराएंगे इम्फेसिस इफेक्ट, और यहाँ से कोई भी एक इफेक्ट। ओके। उसके बाद जो हमारा ये डायग्राम है इसके ऊपर कोई इफेक्ट ऐड कराएंगे। तो मैं चाहता हूँ जो
मेरा डायग्राम है इसकी एंट्री बाद में होनी चाहिए। तो अब लगाएंगे इंट्रेंस का इसके ऊपर। और ओके। तो एक बार स्लाइड को हम रन करके देखते हैं कि जो हमारी स्लाइड हो किस तरह से प्रेजेंट करेगी। तो उस तरह से हमारी स्लाइड एग्जीक्यूट करेगी। तो एक स्लाइड में नई ले लेता हूँ जिस पे मोशन पाथ को समझेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली और इसके ऊपर कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट करानी है। मान लो क्लिप आर्ट से ही ले लेते हैं पिक्चर। यहाँ से मान लो कार की जो इमेज है हमको वो चाहिए। तो जितने भी इसके अंदर इमेज होंगी वो आप पे आ जाएंगी। अब भाई ये जो इमेज है मेरी, मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ मोशन पाथ के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनिमेशन में आपको जाना है, वहीं पे मोर बटन और यहाँ पे मोशन पाथ्स। अब इसके अंदर ये तो सारे इनबिल्ट कि आपको सर्कल में चाहिए, स्टार में चाहिए, या जिस हिसाब से भी आपको चाहिए, या फिर कर्व लाइन। जैसे इनमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो जो लेफ्ट मोशन पाथ है हमने वो ऐड कर लिया इसको, और ओके। उसके बाद अगर आप इसको आगे तक ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ से पकड़ के इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ तक मूव करेगा। ओके। उसके बाद इसको बेशक से क्लोज कर दो। उसके बाद जो हमने एनिमेशन ऐड किए थे यहाँ पर, उनको एक बार ओपन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये जो एनिमेशन है वो ऐड हुआ है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहो तो यहीं पे आप राइट क्लिक करके, जैसे फिलहाल स्टार्ट ऑन क्लिक आप क्लिक करोगे तब ये एनिमेशन काम करेगा। स्टार्ट विद प्रीवियस, अगर दो ऑब्जेक्ट आपके एक साथ है, दोनों आपको एक साथ यूज करने हैं, तो आप स्टार्ट विद प्रीवियस करोगे। अगर एक इफेक्ट खत्म होने के बाद ही ये आना चाहिए तो आप करोगे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, कि पहला खत्म होने के बाद। अगर आप टाइमिंग यूज करना चाहो तो आप टाइमिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे तो ये हमने एनिमेशन लगाया था, इसको हम टाइमिंग देना चाहते हैं कि ये 5 सेकंड तक आपका यहीं पे मूव करता रहे। तो इसके लिए आप यहाँ से 5 सेकंड कर सकते हो, या 3 सेकंड हमने कर दिया और ओके। तो टाइमिंग भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारी एनिमेशन जो 4 टाइप्स के थे, इंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस और मोशन पाथ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।